नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से दीजिए, देखिए एक बार ध्यान से। रियल नंबर, कई सारी डेफिनेशंस मैथ के अंदर हैं इसको समझाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर वो लिखेंगे जो बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये एक रियल नंबर है। ये एक नंबर लाइन है। तो एवरी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। हिंदी में वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम एक रेखा के ऊपर यानी नंबर लाइन के ऊपर हम प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। यहां देखिए, ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के ऊपर यहां से आगे पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब। ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो इसके अंदर नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जीरो भी इसके अंदर बीच में आती है। तो ये सारे के सारे नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं। तो 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये जो नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और ये भी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 4 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, तो आप कह सकते हो कि 4 ये नंबर है, आप उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो ये एक रियल नंबर है। फिर अगर कोई कहे कि 0 को आप प्लॉट कर दिए नंबर पर, तो आपको 0 को भी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, तो 0 भी एक रियल नंबर है। फिर आप फ्रैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। मान लीजिए कोई कहे कि 1/2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिए, तो 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.5 हाफ, यानी 1 और 2 के बीच में, यानी यहां पर सी होगा कि 1.5 नहीं 1.5 नहीं, ये 0.5 है, तो सॉरी 0.5 0 और 1 के बीच में यहां से होगा नंबर आपका 0.5। यहां पर इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब 1/2 जो फ्रैक्शन है वो भी एक रियल नंबर है। और इस तरह के फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, जो आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट हो जाते हैं। 0.5 यहाँ पर कोई भी और आगे नंबर मिलता नहीं, इसलिए 5 आने के बाद ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरह फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारे पास 1/2 है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर 1/3 की बात कर लेते हैं, 1/3 से देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये आपका रीअकरिंग और रिपीटिंग यानी ये टर्मिनेट नहीं होता। डेसिमल के बाद आफ्टर ए डिजिट इट डज नॉट टर्मिनेट, इट गेट अकर्ड आफ्टर एंड आफ्टर। तो ये दो तरह के हमारे पास
फ्रैक्शंस होगी, एक को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं और दूसरे को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ये जो फ्रैक्शंस होते हैं। तो 1/3 0.3, 1/3 इक्वल टू 0.3, यानी 0.5 से कुछ थोड़ा इधर होगा, ये यहाँ पर आपका यहाँ से आ जाएगा 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये इसको भी हम डिनोट कर सकते, उसको प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, इसलिए ये भी एक रियल नंबर है। और इस तरह के नंबर्स जो हमारे पास टर्मिनेटिंग केस था, नॉन टर्मिनेटिंग केस था, इस तरह के दोनों तरह के नंबर्स को अगर हम कंप्राइज कर देंगे तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाता है। इसका मतलब वो सारे के सारे फ्रैक्शंस को भी हम रैशनल सेट नंबर्स के सेट के अंदर रखते हैं, जो टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रीअकरिंग केस जिसका है। अगर हम बात कर लेते हैं रूट ऑफ 2/1, इट्स आल्सो ए फ्रैक्शन। हियर अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं इसकी रूट 2 की वैल्यू की 1.414 एंड सो ऑन चलता है इसके आगे, ये डज नॉट रिपीट, ये के डिजिट के बाद ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है। ऐसे केस जो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आते हैं, लेकिन ना तो वो रीअकर करते और ना ही रिपीट करते हैं। यहां देखिए ये फ्रैक्शन थे जो टर्मिनेट कर गए, ये थे जो टर्मिनेट नहीं किया लेकिन रीअकर हो रहा है वैल्यूज। लेकिन इसके केस में टर्मिनेट नहीं करता, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रीअकर और नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम P से डिनोट करते हैं और उनको हम इरेशनल वैल्यूज बोलते हैं, और इनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट कैन बी प्लॉटेड ऑल्सो नंबर लाइन। सो इन नंबर्स को भी हम रियल नंबर बोलते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स जिनका हमने अभी डिस्कशन किया, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर के सेट में आते हैं। तो अगर हम बात कर ली जाए, अगर हम वेन डायग्राम की बात करते हैं इसके केस में, तो हम बता पाएंगे कि रियल नंबर की दूसरी डेफिनेशन को भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है जिनको हमने बोला कि फ्रैक्शन में है, और एक इरेशनल नंबर बोला। इरेशनल बोला जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और Q से बोला हम इसको रैशनल नंबर Q से डिनोट करते हैं। अगर हम रैशनल की बात करते हैं तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यूज होती हैं, और हमारे पास इरेशनल की अगर बात करते हैं तो इरेशनल वैल्यूज तो वही होगी जिनका हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का केस आता है। इसके अंदर आपके फ्रैक्शंस होंगे, फ्रैक्शंस बता दिया जिनको हम 5/6 -3/9, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन है उनको हम रियल वैल्यूज बोलेंगे, और या फिर हम इंटीजर्स बोल सकते हैं जिसके अंदर 0 +1 +2 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी।
इन सबको हम इंटीजर्स बोलेंगे। और आगे जाकर के जो है फ्रैक्शंस, ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हम टर्मिनेटिंग का केस लेंगे, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं, इंटीजर्स हैं। ये जाकर के रेशनल नंबर की सेट में आ जाते हैं, उधर से रेशनल नंबर आ गए और सारा का सारा जाके रियल नंबर की क्वांटिटी में वो सेट में आ जाता है। इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास 0 आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, और इन सब को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। और नीचे हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी हमारे पास डेफिनेशन ये है कि रैशनल ऑल वैल्यूज, ऑल सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स कंप्राइजिंगली कॉल्ड रियल नंबर। ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है कि रैशनल और इरैशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में मिलकर के एक सेट बनाती हैं, जिसको हम रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो कल इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो कोशिश की है समझाने की, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत है, कोई कमी रहती है तो आप कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू।